हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 20 रुपये किलो मिलेगा प्याज। एक बड़ी खबर कि इन दिनों प्याज की कीमत आसमान छू रही है। प्याज 80 से 100 रुपये किलो हर जिले में बिक रही है। इधर राजधानी में प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों को राहत दिलाने के लिए नेफेड और नेशनल कारपोरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ने पहल शुरू कर दिया है। बुधवार को नेफेड की ओर से चुटिया, चांदनी चौक, नागा बाबा खटाल सहित 2 अन्य इलाकों में 25 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज की बिक्री की है। बताते चले कि आज भी नागा बाबा खटाल, हरमू, चांदनी चौक के पास सस्ता प्याज मिलेगा। वहीं झारखंड प्रमुख ने बताया है कि 2 दिन से रांची में सस्ती दर पर प्याज की बिक्री की जा रही है। 25 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से हल्की बारिश की संभावना। इधर राजधानी समेत पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव आ रहा है। हवा के रुख में बदलाव आने से आसमान में बादल छा रहे हैं। शुक्रवार को यानी कि कल राजधानी समेत झारखंड के दक्षिणी भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि 3 नवंबर के बाद बादल छट जाएंगे और मौसम साफ होने के साथ ही ठंडी बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों की दिखेगी प्रतिभा। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की ओर से रांची के अड्रे हाउस में कला और शिल्प प्रदर्शनी 3 से लेकर 5 नवंबर तक लगाई जाएगी। इसमें झारखंड भर से 150 प्रतिभागी बच्चे शामिल होंगे। इसके साथ ही इधर झारखंड में डेंगू के 7 नए मरीज मिले हैं। वहीं 35 संदिग्ध मरीजों की जांच के बाद इसमें डेंगू की पुष्टि हुई है। बता दें, देवघर में 1, धनबाद में 2, दुमका में 3 और जामताड़ा में 1 डेंगू के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं चिकनगुनिया के भी 16 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक रजिस्ट्रार के विश्वविद्यालयों में पद रिक्त है। इधर झारखंड के सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद रिक्त है। वहीं कामकाज प्रभारी अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। स्थिति ये है कि कुलपति से लेकर सहायक रजिस्ट्रार तक के पद खाली है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। साथ ही इधर जेपीएससी ने इतिहास विषय के 28 असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में बढ़ते अपराध के खिलाफ बंद रहा बाजार। इधर जिले में हर दिन धमकी, रंगदारी और कारोबारियों पर हमले से आक्रोशित धनबाद के कारोबारियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर बुधवार से बेमियादी बाजार बंद शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में पहली बार सभी 10 औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करते हुए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। जियाडा के अंतर्गत रांची, आदित्यपुर, संथाल परगना प्रक्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग की ओर से तैयार डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिलों को मिलेंगे 1 लाख रुपये। इधर मोराबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बुधवार को हॉकी झारखंड की एजीएम हुई। इसमें आर.के. श्रीवास्तव ने कहा है कि सब जूनियर, जूनियर और सीनियर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए जिलों को हॉकी इंडिया सीधे 1 लाख रुपये अनुदान देगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि सभी जिलों के सदस्यों से कहा गया है कि 1 महीने के अंदर अपने जिला का सोसाइटी एक्ट में निबंधन करा ले और बैंक खाता खुलवा कर पासबुक और पैन कार्ड बनवा ले। और हॉकी सिमडेगा को लगातार तीसरे वर्ष श्रेष्ठ जिला संघ का पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 लाख बच्चों को इसी महीने मिलेगी साइकिल की राशि। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के 9 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल की राशि 4,500 रुपये उपलब्ध कराई जाएगी। ये राशि 2020-21 और 21-22 और 22-23 में 8वीं में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने सभी जिलों के डीसी से स्कूलवार लाभान्वित होने वाले छात्र छात्राओं की जानकारी मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कामगारों के सवालों पर वार्ता के लिए तैयार। इधर 1 साल से कर्मचारियों के आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार के लिए एचईसी प्रबंधन तैयार हो गया है। वहीं दूसरी तरफ आदिम जनजाति और जनजातीय समुदाय के लिए बनाई गई 2 प्रोजेक्ट का मुख्यमंत्री स्तर पर निगरानी की जाएगी। इसके साथ इधर झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति के सदस्यों के द्वारा वेतनमान की मांग को लेकर पिछले 72 दिनों से राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन
किया जा रहा है। 15 नवंबर तक मांगों को लेकर विचार नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्घटना क्षेत्रों पर बनेंगे हेलीपैड। इधर राज्य में हाईवे पर सड़क दुर्घटना होने पर घायलों की जान बचाने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार की सड़क सुरक्षा कोषांग ने राज्य के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में 65 क्षेत्र को चिन्हित किया है और इन जगहों पर हेलीपैड का निर्माण जल्द किया जाएगा और हेलीपैड बनने के बाद राज्य सरकार को बहुप्रतीक्षित हेलीकॉप्टर मेडिकल सेवा शुरू की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ कल बैठक की है। इसमें 15 से 20 दिनों में झारखंड आंदोलनकारी परिवारों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों ने लगाई गुहार। इधर पद रिक्त की तिथि से प्रोन्नति नहीं देने के शिक्षा सचिव के आदेश और सर्पल शिक्षकों के स्थानांतरण में त्रुटि को लेकर शिक्षकों ने बुधवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात की है। इसके साथ इधर लगातार दूसरे साल भी सुखाड़ की मार झेल रहे झारखंड के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार 90% अनुदान पर रबी का बीज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर निदेशालय के स्तर से अनुदान का प्रस्ताव कृषि विभाग को भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार गेहूं, सरसों और मसूर के साथ ही चना के बीज पर अनुदान दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक कल। इधर शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कर्मियों को केंद्र की तरह 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य कैबिनेट की बैठक में पेशा नियमावली को भी स्वीकृति दी जा सकती है और बैठक में हर मुंह फ्लाईओवर निर्माण को भी स्वीकृति दी जा सकती है। लेकिन अभी तक ये संचिका योजना प्राधिकृत समिति में फंसी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर बैठक। इधर गुमला के भारनो प्रखंड में जातीय आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर के सभी कर्मचारी, प्रज्ञा केंद्र संचालक और पंचायत के मुखिया की बैठक हुई। इसमें बताया गया है कि प्रमाण पत्र बनाने के लिए माता पिता का वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड के साथ ही वंशावली जरूरी है। वहीं अनुशंसा से पहले कागजात की पूरी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर गुमला DC ने कहा है कि 8 नवंबर को जिले में मिलेट डे मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी लातेहार के परिसर में संचालित CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में करोड़ों की लागत से स्कूल भवन तो बना दिया गया है, लेकिन इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के बीच मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। स्कूलों की व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा रद्द नहीं किया तो होगा आंदोलन। इधर गढ़वा में भाजपा जिला अध्यक्ष रितेश चौबे के नेतृत्व में JSSC की ओर से आयोजित नगर पालिका सेवा संवर्ग नियुक्ति परीक्षा में धांधली के मामले को लेकर कार्यकर्ताओं ने शहर के रंका मोड़ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं। वहीं परीक्षा को रद्द करने की मांग किए हैं। साथ ही इधर मेदिनी नगर के पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार चुनौती के बीच भी सभी के लिए काम कर रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यातायात की सुविधा सुगम किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री गाड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है। बुजुर्ग, महिला और छात्र छात्राओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी और बेटियों के पिता को चिंता की जरूरत नहीं है। सरकार उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगी। पंचायत में सिद्धू कानू क्लब गठित कर खिलाड़ियों को निखारा जाएगा। वहीं पोटो हो खेल के तहत सभी पंचायतों में स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा खत्म होते ही बेपटरी हुई बिजली। इधर दुर्गा पूजा खत्म होते ही गैर कंपनी इलाकों में बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। शहरी इलाके में 1.5 से 2 घंटे बिजली कटौती हो रही है और ग्रामीण इलाकों में स्थिति काफी खराब है। इसके साथ इधर गोड्डा जिले में देखा जाए तो प्याज आसमान छूता जा रहा है। 80 से लेकर 100 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इसके साथ ही इधर अब जमशेदपुर में ग्रामीण इलाकों की CHC और PHC में सभी तरह की पैथोलॉजी जांच किया जाएगा। पोटका के हल्दी पोखर में जिले की पहली क्लिनिक पैथोलॉजी का निर्माण शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिजर्वेशन काउंटर में भी मिलेगा जनरल टिकट। इधर टाटानगर स्टेशन के आरक्षण सेंटर में यात्रियों को जनरल टिकट भी मिलेगा। यात्री सुविधा में दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन ने ये आदेश
आदेश जारी कर दिया है। साथ ही तत्काल बुकिंग के दौरान यात्रियों का आरक्षित काउंटर से जनरल टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर गिरिडीह में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला मनरेगा का इन दिनों बुरा हाल है। इसमें काम करने वाले कामगारों का समय पर भुगतान नहीं होने से लोग मायूस हो गए हैं और वर्तमान स्थिति ये है कि AFTO के 40 दिन के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह विज्ञान भवन की बदलेगी सूरत। इधर झंडा मैदान के सामने विज्ञान भवन का जल्दी कायाकल्प होगा। इसके लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार ने 58,88,500 रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दिया है। इसके साथ ही इधर बेंगाबाद थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराध की घटना को लेकर भाकपा माले द्वारा बेंगाबाद में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इसके साथ इधर बगोदर प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड लगातार तबाही मचा रहा है। 2 दिनों के बाद हाथियों ने एक बार फिर बगोदर क्षेत्र में धान की फसलों को रौंद डाले हैं। इसके साथ ही साथ इधर गिरिडीह को बाल विवाह मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प है। इधर झारखंड के गढ़वा में जमीन पर कब्जा करने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच कल झड़प हो गई। एक ओर से पत्थरबाजी हुई तो दूसरी ओर से फायरिंग की गई है और इस मामले में मजिस्ट्रेट सहित 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ धनबाद के व्यवसायियों ने अपनी दुकानों को अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा को स्थगित कर दिए हैं। DC और SSP के साथ कल हुई बैठक के बाद उन्होंने ये घोषणा वापस लिए हैं और सारी दुकानें पहले की तरह खुली रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुंडली मारकर बैठने वालों पर होगी कार्रवाई। इधर हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड मंदिर और धर्मशाला के साथ मठ के पैसे पर कुंडली मारकर बैठने वाले विशेष लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके साथ इधर दुमका के जामा थाना क्षेत्र के महारो में बुधवार को ACB दुमका की टीम ने 5,000 रुपये घूस लेते हुए ASI गोपाल प्रसाद शाह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक कमलेश कुमार सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम लागू। इधर राजधानी में लोगों को ट्रैफिक से संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक SP कुमार गौरव ने ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम में इंटरनेट मीडिया से आम जनता तक शहर की ट्रैफिक की जानकारी दी जा रही है। पुलिस के द्वारा X, Facebook और WhatsApp के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भीम आर्मी ने किया विरोध प्रदर्शन। इधर बोकारो में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी ने 8 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को समाहरणालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी में ATM से पैसा निकालने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ज्यादातर ATM के बाहर साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं, लोगों को झांसा में ले रहे हैं और उनका ATM कार्ड बदल कर खाते से लाखों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में कक्षा 1 से 5 के लिए PTM शुरू। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए अभिभावक शिक्षक मीटिंग शुरू हो गई है। इन कक्षाओं के लिए बैठक 7 नवंबर तक चलेगी। वहीं कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए बैठक 8 से 18 नवंबर तक चलेगी। इसके साथ इधर इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट सीजन 10 का आयोजन 22 नवंबर से किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति को ले विरोध तेज। इधर गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति को ले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के द्वारा सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश का संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव के दौरान नहीं होगी पढ़ाई बाधित। इधर 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बोकारो के 3 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पठन पाठन का कार्य प्रभावित नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने जिला शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर आदेश का पालन करने को कहा है और ड्यूटी पर शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान कराए रजिस्ट्रेशन। इधर बुधवार को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड राज्य फसल राहत योजना के संबंध में किसानों और आम जनों को जागरूक किया गया है। बताते चले, DC
डीवीसी ने कहा है कि सार्वजनिक धन और किसानों के कल्याण को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है और इस योजना से किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको लेकर किसानों को जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में IIIT के नए कैंपस का शिलान्यास है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के कांके स्थित संगा में बन रहे नए परिसर का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री 15 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। इसके साथ ही वे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू भी जाएंगे। वहीं दूसरी ओर बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में बोनस के फैसले के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन 7 नवंबर को किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, दिसंबर तक चलेगी रांची कटिहार स्पेशल ट्रेन। इधर त्योहारों को देखते हुए रांची से कटिहार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन के फेरे में बढ़ोतरी कर दी गई है। कटिहार रांची त्योहार विशेष ट्रेन का विस्तार 30 नवंबर तक किया गया है। इसके साथ ही इधर जमीन बालू और शराब घोटाले की जांच में ईडी के बाद अब आयकर विभाग की भी एंट्री हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोलकाता रवाना। इधर कोलकाता में आयोजित होने वाली ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की 19 सदस्यीय छात्रों की टीम बुधवार को रवाना हो गई है। इसके साथ ही इधर विश्वविद्यालय के पीजी सेमेस्टर 2 और सत्र 2022 से 24 की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 दिसंबर को होगा जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव। इधर झारखंड राज्य विधिक परिषद ने जिला अधिवक्ता संघ दुमका के 2023 से 25 सत्र के कार्य समिति का चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव समिति के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। 9 दिसंबर को अधिवक्ता संघ का चुनाव होगा। इसके साथ ही धनबाद जिले के विकास पर जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट से 378 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से 578 योजनाएं पूरी होगी। वहीं सबसे अधिक 150 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं पर 50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। वहीं आंगनबाड़ी के निर्माण पर 53 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है।